दुनिया के सारे दोस्तों को नमस्कार। आपका मेरा YouTube चैनल अरविंद कुमार सिंह पर फिर से स्वागत है। आज हम अचानक ज्ञानोदय में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका पर चर्चा करेंगे। ये सडन एनलाइटेनमेंट में गुरुत्वाकर्षण क्या रोल प्ले करता है, क्या रोल निभाता है, इसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे और देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण किस तरीके से हमारे सोच पर निर्भर करता है। अंत में आप इस एक वीडियो के माध्यम से ही आप एनलाइटेनमेंट को प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा वचन है। इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो आप एनलाइटेनमेंट को प्राप्त हो जाएंगे। मेरा कोशिश आप लोगों से यही रहता है कि किस तरीके से आप लोगों को एनलाइटेनमेंट के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। मुझे ये नहीं पता है कि मैं एनलाइटेंड हूं कि नहीं हूं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इतना बता सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सागर है नॉलेज का, सागर है जानकारी का, जो कि मेरे भीतर उमड़ रहा है, और वही बात मैं आप लोगों के साथ बांटता हूं और शेयर करता हूं। अगर मैं ये नॉलेज आप लोगों के साथ बांटूंगा नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो नॉलेज है आप लोगों तक पहुंच पाए। ये इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये नॉलेज आप लोग तक पहुंच पाए। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक गुरुत्वाकर्षण की भूमिका हमारा अचानक ज्ञानोदय, सडन एनलाइटनमेंट में क्या होता है, इस टॉपिक पे आगे हम बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है ब्रह्मांड के हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है वह हर दूसरी द्रव्यमान वाली वस्तु को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम यही कहता है। अब आइंस्टाइन के समीकरण E इक्वल टू mc² के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही वस्तु के दो नाम हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इससे, इस इक्वेशन से ये हमें पता चलता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ऊर्जा ऊर्जा को आकर्षित करती है, क्योंकि ऊर्जा और द्रव्यमान एक है। तो ऊर्जा, जब द्रव्यमान, एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है ग्रेविटेशन के लॉ के अनुसार, तो ऊर्जा भी द्रव्यमान का ही एक रूप है। तो ऊर्जा ऊर्जा को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और इस निष्कर्ष पर हमने पहुंचे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारी सोच कैसे इलेक्ट्रॉनों को दो साइनेप्सिस के बीच गति प्रदान करती है। कहने का मतलब, हमारे ब्रेन में जो थॉट्स चलते हैं, जो विचार चलते हैं, उसमें साइनेप्सिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे विचार ऊर्जा की तरह व्यवहार करते हैं। हमने निष्कर्ष निकाला कि विचार स्वयं ऊर्जा है, और जैसा कि हम पहले से जानते हैं, ऊर्जा ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम से
स्पष्ट है। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऊर्जा ऊर्जा को आकर्षित करती है। ये ग्रेविटेशन के नियम से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया इस डिस्कशन में। इसलिए हमने पाया कि विचार अन्य विचारों को आकर्षित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के विचारों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे जो विचार है एक ऊर्जा है, तो एक विचार दूसरे विचार को आकर्षित करेंगे, इतना तो कंफर्म बात हो गया। अब हम देखेंगे कि कैसे विचार को आकर्षित करते हैं, किस तरह के विचार को आकर्षित करते हैं। गहरे अनुभव से यह उत्तर प्राप्त होता है कि जो विचार केंद्रित होते हैं, फोकस्ड होते हैं, वे उन विचारों को आकर्षित करते हैं जो कम केंद्रित होते हैं, जो कम फोकस्ड होते हैं। इसका मतलब जो विचार फोकस्ड होते हैं वो कम फोकस्ड वाले विचार को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार। इसका अर्थ है कि जब विचार संघनित कंडेंस्ड होता है तो वह केंद्रित हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम अपने विचारों को केंद्रित कैसे करें। विचार को केंद्रित करने की प्रक्रिया यह है कि पहले हमें किसी एक विचार को ग्रहण करना है। सबसे पहले किसी एक विचार को ग्रहण करना होगा और फिर पूरे शरीर से उस विचार को महसूस करना होगा। जब हम पूरे शरीर से उस विचार को महसूस करेंगे तो हमारे अंदर संवेदनाएं उठेंगी। हमें उस विचार पर इतना चिंतन करना होगा कि वह विचार ही हमारी जीवंत वास्तविकता, लिविंग रियलिटी बन जाए। हमें उस विचार का मानसिक और शारीरिक उच्चारण हर समय दिन और रात करना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, अंततः वह विचार केंद्रित हो जाएगा, उसमें द्रव्यमान उत्पन्न होगा और तब वह विचार अन्य विचारों को आकर्षित करने लगेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे केंद्रित विचारों से फोटॉन्स उत्पन्न होते हैं जो प्रकाशमान होते हैं। सचमुच हम प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट बन सकते हैं। और यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है तो वह इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि 20 वाट के बल्ब को जलाया जा सके। यानी कि हमारा जो मन होता है वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब मेरे प्रिय मित्रों, जब फोटोन उत्पन्न होते हैं
तो हम जानते हैं कि फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता, परंतु उसमें ऊर्जा होती है। जैसे कि हम लोगों ने साइंस के बुक में पढ़ा है कि फोटोन्स हैव नो मास बट इट हैज एनर्जी। फोटोन्स हैज एनर्जी बट नो मास। और यह भी हम जानते हैं कि फोटोन प्रकाश कण है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। इतनी रफ्तार लाइट की रफ्तार होती है जो कि फोटॉन्स अचीव करते हैं। इतनी रफ्तार होती है फोटॉन्स की। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस गति पर समय रुक जाता है और दूरी शून्य हो जाती है। उस क्षण जब सब कुछ यहीं और अभी होता है, मतलब जो भी कुछ होता है वो हियर एंड नाउ होता है, इन प्रेजेंट मोमेंट। समय रुक जाता है, यानी कि समय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। संपूर्ण जानकारी ब्रह्मांड के किसी भी भाग में बिना समय के पहुंच सकती है और इसी को कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा एक्सपेरिमेंटली सिद्ध कर दिया गया है इसको। यदि हम अपने विचार पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करें तो वह विचार इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। और उस क्षण अज्ञान समाप्त हो जाता है तथा हम अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटेंड हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो का अनुसरण करने से हम अचानक ज्ञानोदय, सडन एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण ब्लैक होल का निर्माण होता है। जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है, समय धीमा पड़ जाता है और अंततः रुक जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, ब्रह्मांड की अरबों आकाशगंगाओं के केंद्र में एक एक विशाल ब्लैक होल स्थित है और अरबों तारों की गति को नियंत्रित और धारित करता है। एक ब्लैक होल कम से कम अरबों तारों को कंट्रोल करता है और उनकी गति को प्रभावित करता है। उनकी गति उसी ब्लैक होल के एनर्जी के कारण आते हैं। अरबों तारे उसके चारों तरफ घूमते हैं। धन्यवाद मेरे विश्व भर के प्रिय मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को लाख लाख धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को अचानक ज्ञानोदय का आशीर्वाद दे, आप सभी को सडन एनलाइटमेंट की अनुभूति हो और आप लोग सडन एनलाइटमेंट को प्राप्त हो सके। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। शांति शांति।
शांति। ओम।